वेलकम बच्चों, अमेजन कोच चैनल पे एक बार और आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं। आज का टॉपिक रियली में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, एग्जाम में आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। इसलिए आज का टॉपिक थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करना और सीखने की कोशिश करना। आज का हमारा टॉपिक है साइन 18 डिग्री एंड इट्स फैमिली। 18 डिग्री मतलब पाई बाई 10। रेडियन में अगर लिखेगा तो क्या लिखेगा? पाई बाई 10। तो आज हम सीखेंगे कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है और क्यों होता है, और 18 से कटने वाले जितने नंबर्स आएंगे 18, 18 टू जा 36, 3 जा 54, 4 जा 72, 5 जा 90, 6 जा 108, 7 जा 126, ये जितने भी आएंगे 18 के टेबल वाले जितने भी वैल्यू जाएंगे उन सब का वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ आराम से निकाल दो। ठीक है ना? साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि साइन और कॉस पता होगा तो टेन, कॉट, सेक, कोसेक तो अपने आप निकल जाएगा। आज का डिस्कशन का हमारा पॉइंट यही है, ध्यान से सुनना। तो ये देखो, साइन 18 डिग्री जो होता है 18 डिग्री, ये कॉस 72 डिग्री के बराबर होगा। तुम कहोगे क्यों? अब बताओ, मैं 10 थोड़े पढ़ाऊंगा। अरे तुम लोगों को बताया गया था ना कि अगर पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? यस यस, अरे कनिका तुम इंटेलिजेंट होते जा रही है। दो एंगल का सम अगर 90 के बराबर हो तो इसको बोलते हैं हम पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक तरफ साइन दूसरी तरफ कॉस लगा दो, बराबर होगा। एक तरफ टेन दूसरी तरफ कॉट लगा दो, बराबर होगा। एक तरफ सेक दूसरी तरफ कॉसेक लगा दो, वैल्यू बराबर होगा। पता है नहीं पता है? पता है? नहीं पता है तो आज से ध्यान रखना। अब इसको मैं प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा, ये क्वाड्रेंट सिस्टम से आराम से प्रूव हो जाएगा। तो अब ये बताओ कि अगर पता है तो साइन 18 कॉस 72 के बराबर है, तो साइन 36 किसके बराबर होगा? कॉस 54 के बराबर होगा। और फिर साइन 54 किसके बराबर होगा? कॉस 36 के बराबर होगा। और साइन 72 किसके बराबर होगा? कॉस 18 के बराबर होगा। ओके, बिल्कुल सही। जोड़ घटाओ तुम लोगों को आता है, तुम लोगों को पता है कि 72 और 18 90 होगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ देखो, अब तुम कह मन में सोच रहे होगे कि 18 अब सर ने यहीं पे रोक दिया, अरे आगे बढ़ो भाई। 90 है, 108 है, 120, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे ये चार वैल्यू तुम्हें पता हो तो तुम सब निकाल दोगे। क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं पढ़ा है क्या? क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये बताओ। अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन मिल गया कि चलो जी साइन 216 डिग्री का वैल्यू निकालो, तो तुम तो पहले क्वाड्रेंट सिस्टम से तोड़ोगे ना। ये किस क्वाड्रेंट में है? ये 216 डिग्री किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, मतलब माइनस में। तोड़ो तो सही पहले, इसको तोड़ दो। 180 प्लस कितना, प्लस कितना? 36। एकदम सही किशन बाबू, कृष्णा बाबू, कृष्णा बाबू। इसका भी कैलकुलेशन बहुत शार्प है, ये भी अच्छा करता है। अब क्या होगा? 180 ने साइन से क्या बोला, चेंज होना कि नहीं होना है? एकदम नहीं होना। तो ये साइन 36 हो गया, और साइन 36 36 हो गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस लग गया। अब सोचो जरा, हमें साइन 36 मालूम है तो ये भी मालूम है, इसलिए ये चार अगर तुम्हें पता। देखो, तुमने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्री में, 30, 45, 60, 90 इनके वैल्यूज पता थे, कहीं दिक्कत हुआ? लाखों करोड़ डिग्री तक निकालते रहे, जो 15 के टेबल में आ सकता है। अब यहाँ आज सीखोगे 18 के टेबल में जो वैल्यूज आएंगे उनको कैसे निकालते हैं। अब तुम उस समय से इंतजार करोगे, सर 5 मिनट तो ऐसे ही बोलते रह गए, बताया नहीं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। अरे तो साइन 18 का जो वैल्यू होता है ये होता है √5 -1 अपॉन में 4। ये कम बच्चों को पता होता है, ये खाली एनसीईआरटी पढ़ने वाले बच्चों को नहीं पता होता। इसलिए ध्यान रखना। और बोल रहा हूँ ना कि आप एनडीए का एग्जाम दोगे, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आते हैं। छोटे मोटे जो एसएससी इस टाइप का एग्जाम दो, ग्रेजुएशन लेवल एसएससी, उनमें मिलेगा ये। अब जेई में थोड़ी मिलेगा, जेई में इसका यूज मिलेगा, एप्लीकेशन मिलेगा। साइन 36 का वैल्यू ये क्या होता है? ये देखो, √10 -2√5 अपॉन में 4।
और साइन 54 का वैल्यू ये भी पता है मेरे को, √5 + 1/4। और साइन 72 का वैल्यू देखो, 54 के लिए क्या किया, यहाँ प्लस लगा दिया, तो 72 के लिए यहाँ प्लस लगा दो। और क्या याद करने का तरीका, ये दो याद रखोगे, बाकी दो अपने याद रहेगा। यानी इसका वैल्यू क्या होगा, तुम बोलो अब, एकदम सही, 10 + 2√5/4। ये वैल्यूज होते हैं। अब तुम कहोगे सर अगर हम भूल गए तो क्या होगा, आता है, इतना कौन याद रखेगा भाई, अगर भूल गए तो क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, भूल गए तो क्या होगा, और सबका जवाब देना पड़ेगा। अगर आपको भूल गए तो आपको कम से कम एक वैल्यू निकालने आना चाहिए कि साइन 18 का वैल्यू √5 - 1/4 क्यों होता है। एक वैल्यू अगर निकालने आता है तो बाकी तो खुद बना लोगे। अब आप कहोगे कि हम कैसे बना लेंगे, साइन 18 से ही सारा कैसे बन जाएगा। अरे भाई बनेगा, देखो ना, दिखाता हूं मैं तुम्हें। साइन 18 से कैसे, मान लो कि अब साइन 18 हो गया, अब तुम्हें साइन 36 चाहिए। ध्यान देना बच्चों, साइन 36 अगर चाहिए तो एक फॉर्मूला तुम्हें पढ़ाया था हमने, बहुत बार यूज किया, साइन 2x का। याद है तुम में से किसी को साइन 2x का फॉर्मूला, एकदम याद है, बिल्कुल सही। आधा कर दोगे 2 sin x cos x, फॉर्मेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल को हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। नहीं याद है, अरे नहीं याद हो तो याद कर लो, ये इतनी बार यूज होगा, 11th और 12th मिला के कम से कम 1000 बार से ज्यादा यूज होगा। इसको भूलो मत, इसको और हजारी फॉर्मूले, वो भी 1000 बार है तो ये भी 1000। इन दो फॉर्मूलों को कम से कम याद रखो, बाकी सारा याद रखोगे तो 100 नंबर आएगा, और इन दो को याद रखोगे तो भी 90+ क्रॉस कर जाओगे। जबकि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। कैलकुलस वही बच्चा अच्छा कर सकता है जिसका ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड हो। कमांड का मतलब ये नहीं कि बहुत ढंग से ट्रिग्नोमेट्री आता हो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सारे याद हो और उनको अप्लाई करना आता हो, वो बच्चा कैलकुलस की धज्जियां उड़ा देगा। ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलस कंसेप्ट जो होता है, उसे कैलकुलस के कंसेप्ट को कोई लेना देना नहीं, इसलिए फॉर्मूले तो सारे ही याद होने चाहिए। अब साइन 36 अगर है तो हम इसको लिख देंगे ना, 2 साइन 36 का आधा करो 18 और कॉस 18। अब तुम कहोगे सर चलो साइन 18 तो मालूम है, मान लिया आपकी बात, कॉस 18 कहाँ से लाऊं, जबरदस्ती पीटने वाला काम है कि नहीं है। अरे अब जब तेरे को साइन एक्स मालूम है तो कॉस एक्स निकालने में दिक्कत है। अरे कुछ और नहीं आता है, ट्रायंगल बना के तो निकाल लेगा। या क्या ये फॉर्मूला भी भूल गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये भी भूल गया क्या। मतलब 10th पास जो बच्चा होगा ना, चाहे 10th वो 5 बार फेल होके पास हुआ हो, बता रहा हूँ वो, मतलब ये सच्चाई है। जैसे कोई बहुत कमजोर बच्चा है और 10th 5-6 बार फेल हुआ तब पास हुआ, हमारे समय में ऐसा होता था। बेशक वो 5 बार फेल होके पास हुआ, दो फॉर्मूले उसके जरूर याद रहते हैं। दो फॉर्मूले कौन से मैं बता रहा हूँ, एक ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, और दूसरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चेक कर लेना, कहीं भी कोई पूछे 10th पास या वो रिक्शा चला रहा हो, ये दो फार्मूले पूछोगे सटीक जवाब देगा। ये इजीली याद होने वाले फार्मूले हैं। अब हंस क्या रहे हो, इसका मतलब तुम लोग बड़े गधे हो, तुम लोग को ये आइडिया नहीं लग रहा कि इसी इजी वाले फार्मूले से कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला निकला 1 - साइन स्क्वायर एक्स। रहे घोड़परास, देख इधर, ये फार्मूला निकला। अब अगर तुम्हें साइन 18 मिल चुका है तो साइन 18 यहाँ डालोगे तो कॉस 18 नहीं निकल जाएगा क्या। अगर इसमें हमने एक्स की जगह पे 18 डिग्री डाल दिया तो क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर 18 बराबर 1 - अब साइन 18 की वैल्यू यहाँ से उठा के डालो, कैलकुलेशन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है ही, कॉस 18 निकल गया, स्क्वायर हटा के रूट लगा देना। एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू, यही वैल्यू आएगा, निकाल के देखो। इतना तुम कर सकते हो, इतना करके मैं अपना टाइम खराब नहीं करूँ। तो अब cos 18 भी तुम्हारे पास है और sin 18 तुमने प्रूफ कर चुका है,
तो यहाँ पे दोनों की जैसे ही वैल्यू डालोगे साइन 36 की ये वैल्यू आ जाएगी। और जब साइन 36 आ गया, ध्यान से सुनते रहो, सब कुछ लिखा नहीं जाता है, और तुम्हें कॉस 36 निकालना है। अरे साइन 54 का मतलब तो कॉस 36 आ गया। तो साइन 36 जब तुमने निकाल दिया तो क्या कॉस 36 नहीं निकाल सकते? अरे नहीं निकाल सकते क्या? बोल रहे चल। अब बोली कि नहीं निकाल सकते तो थपाक, क्योंकि यही फॉर्मूला फिर लगा। साइन 36 यहाँ डालोगे कॉस 36 निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक डेरिवेशन अगर तुम्हें आता है तो सारे फॉर्मूले तुम बना लोगे, अगर भूल गए तो बना लोगे। ये बनाने का तरीका। अब तुम कहोगे अरे सर बताओ ना कि ये कैसे आया, नहीं जानना चाहोगे? अरे एक जब बनाने आएगा तभी तो सारा बनाओगे खुद से, और ये तो जरूर बना लेगा 100%। इसका माइंड जो है साइंटिफिक माइंड है, बढ़िया। और ये भी बहुत इंप्रूव किया, जिसका नाम है कृष्णा झा, इंप्रूव किया ये भी। चलो ठीक है, तो ये काम करते हैं, शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसका जो प्रूफ है ना कि साइन 18 इतना क्यों हुआ, ये हर बच्चे को जानने का अधिकार है, अगले लेक्चर में बताऊंगा। उसमें मैं साइन 18 का ही वैल्यू बताऊंगा कि साइन 18 इतना क्यों हुआ, और आराम से सिखाऊंगा और तुम लोग सीखोगे।